नमस्कार साथियों, सहकारिता विभाग के तरफ से फसल सहायता 25 से 26 के लिए रबी फसल के लिए अप्लाई जो है शुरू हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं साथियों रबी फसल के लिए अप्लाई करना तो इस वीडियो पे बने रहिए। इसमें हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। साथियों रबी फसल के अंतर्गत आपने अगर गेहूँ लगाया है, चना, मसूर, अरहर, प्याज, राई, सरसों, ईख इत्यादि का अगर अपने फसल लगाए हैं तो इन सभी के लिए अप्लाई जो है शुरू हो चुका है। साथियों यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे रबी फसल 2025 से 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है लिए जा रहे हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत। अब साथियों यहाँ पे फसलों का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे पंचायत स्तरीय जो फसल दिया गया है और जिला स्तरीय फसल, जैसे हो गया आपका गन्ना, हो गया रबी मकई, हो गया ईख, आलू, बैगन, टमाटर, गोभी, अरहर, चना, मसूर, प्याज, राई, सरसों और मिर्चाई, इन सभी फसलों के लिए जो है अप्लाई शुरू हो गया। लेकिन साथियों इसके आवेदन की अंतिम तिथि जो है ना अलग अलग निर्धारित किया गया है। इस बार साथियों इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे और साथ में साथियों ये भी जानेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है और कितने % की क्षति होने पर कितने रुपए मिलेंगे। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अब सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए साथियों यहाँ पे देखते हैं योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फसल उत्पादन के 20% तक की क्षति होने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से जो है लाभ मिलेंगे। अगर आपने फसल के लिए अप्लाई किया है, चाहे आपको गेहूं हो गया, रबी, आपने किसी भी फसल के लिए अप्लाई किया है और वहां पे अगर आपका पंचायत फसल क्षतिग्रस्त के अंतर्गत आता होगा तो 20% की क्षति होने पे 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से लाभ मिलेगा और 20% से अधिक की क्षति अगर हो रही है तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आपको लाभ जो है मिलेगा। योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा, यानी एक किसान जो है 2 हेक्टेयर से अधिक जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों कि रैयत, गैर रैयत या आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत श्रेणी के किसानों के लिए ऑनलाइन जो है लिया जा रहा है। अब साथियों यहाँ पे देखेंगे एक फसल से ज़्यादा फसलों को चयन की सुविधा दिया गया है। यानी साथियों अगर आप जो है गेहूं के लिए अप्लाई कर रहे हैं और साथ में आपने मक्का का भी फसल लगाया है या फिर मसूर भी लगाया है या ईख लगाया है तो इसका भी साथ में अप्लाई आप कर सकते हैं। एक फसल के अप्लाई करने के साथ साथ अनेकों फसल का भी अप्लाई कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ देखेंगे नगर पंचायत या नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी ये योजना का लाभ जो है ले सकते हैं। अगर आप जो शहरी क्षेत्र के निवासी हैं, नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और अगर आपने इस फसल को लगाया हुआ है तो आप भी इस फसल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों हम आगे की आवेदन आपको कैसे करना है। फिलहाल अभी देख लेते हैं साथियों कि आवेदन अलग अलग फसलों के लिए क्या आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। तो आपको यहाँ पे देखना है साथियों कि अंतिम अधिसूचित फसलें एवं आवेदन की तिथि गेहूं के लिए 28 फरवरी 2026 जो है अंतिम तिथि निर्धारित है। वहीं आप देख सकते हैं रबी के लिए 28 फरवरी है, चना के लिए 15 फरवरी, मसूर के लिए 15 फरवरी, रबी अरहर के लिए 31 मार्च 2026, राई सरसों के लिए 31 जनवरी 2026, ईख के लिए 28 फरवरी 2026 और रबी प्याज के लिए 15 फरवरी 2026 रखी गई है। आलू के लिए 31 मार्च 2026 है और रबी टमाटर जो बोते हैं उसके लिए 28 फरवरी 2026 है। रबी बैगन के लिए 28 फरवरी 2026 और रबी मिर्चाई के लिए 31 मार्च 2026 रखी गई है। और जो भी बंधु किसान बंधु रबी गोभी बोए होंगे उनके लिए 31 मार्च 2026 आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। अब साथियों इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि तो रखी ही गई है। अब इसके लिए आवेदन आपको कैसे करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसान प्रक्रियाओं के साथ साथियों आप आवेदन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे इस योजना का लाभ जो है ले पाएंगे। यानी साथियों अगर आपका किसान पंजीकरण है तो आप इस योजना के लिए बड़ी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे जहां से जाकर आप सीधे इसका अप्लाई जो है कर पाएंगे। साथियों अगर आप कमेंट करते हैं तो इस पर हम यह वीडियो बनाएंगे कैसे आपको घर बैठे आसानी से मोबाइल फ़ोन से आप आवेदन करना है। अब देखिए साथियों यहाँ पे बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषि विभाग बिहार राज्य सरकार द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना के सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत या गैर रैयत श्रेणी से आवेदन कर सकते हैं। यानी साथियों अगर आपने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ जो है ले रहे हैं तो आप गैर रैयत या रैयत होंगे तो भी आप इसका अप्लाई जो है कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आवेदन के समय किसानों को फसल बुआई की रकबा की जानकारी देना होगा। यानी जब आप आवेदन करेंगे वहाँ पे आपको इसकी बुआई की जानकारी देना होगा कि कौन सी फसल कितनी रकबा में बोए हैं। जैसे कि आप गेहूँ बो रहे हैं, गोभी बो रहे हैं या फिर मसूर लगाए हैं तो मसूर कितना लगाए हैं, चना कितना लगाए हैं, गोभी कितना लगाए हैं, इन अलग अलग फसलों की अलग अलग जानकारी जो है देनी होगी।
अब आवेदन करते समय किसानों को फसल बुआई के रकबा की जानकारी देनी है, साथ में आवेदित भूमि का 2-3 फोटोग्राफ जियो टैग के साथ अपलोड करना है। अब साथियों यहाँ पे 2 से 3 फोटोग्राफ भी आपको जियो टैग के साथ अपलोड करना है। अब जियो टैग का फोटो कहाँ से लाएंगे साथियों, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जियो टैग कैमरा एक एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने जो फसल लगाया है उसका फोटो खींचकर यहाँ पे अपलोड करना है। अब फसल कटने प्रयोग आधारित उपज आंकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायत को अधिसूचित क्षेत्र के इकाई के चयन के पश्चात ग्राम पंचायत अधिसूचित क्षेत्र के किसानों को निम्न अनुसार दस्तावेज को अपलोड करना होगा। यानी साथियों अगर आपका गांव जो है पंचायत चयनित होता है फसल क्षतिग्रस्त में, तो आपको जो है इसका मुआवजा जो है दिया जाएगा। अब साथियों यहाँ पे अप्लाई करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं, जैसे रैयत हैं, गैर रैयत हैं, या रैयत और गैर रैयत दोनों किसान हैं, तो आपको जो है सबसे पहले अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र देना होगा अगर आप रैयत हैं तो। उसके बाद आपको एक स्व घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। 2024 के बाद का अगर एलपीसी लगाया हो बनवाया हुआ है तो भी आप इसको लगा सकते हैं, या फिर साथियों अगर एलपीसी नहीं है तो आपको 2025 यानी 31 मार्च 2025 के बाद का जमीन का रसीद आपको लगाना होगा। गैर रैयत के लिए साथियों यहाँ देखेंगे कि स्व घोषणा पत्र लगाना होगा, जिसको जो है वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा जो है हस्ताक्षरित होना चाहिए। अब उसके बाद आप देखेंगे गैर रैयत और रैयत दोनों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है अपना एलपीसी देना ही होगा। एलपीसी नहीं है तो 31 मार्च 2025 के बाद आपको एक लगान रसीद जो है अपलोड करना है, और उसके बाद स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा जो वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अब साथियों यहाँ देखेंगे योजना के लिए निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायत को किसानों को सत्यापन उपरांत डीबीटी पोर्टल के माध्यम से जो है इस योजना का लाभ जो है दिया जाएगा। गलत या भ्रामक जानकारी देने वाले को आवेदन जो है अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। अगर आपका पंचायत जो है क्षतिग्रस्त के अंतर्गत श्रेणी के अंतर्गत आता होगा तो आपको जो है डीबीटी पोर्टल के माध्यम से जो भी आपने अप्लाई किया होगा उसका मुआवजा जो है दिया जाएगा। साथियों अगर आपको किसी भी प्रकार के सवाल और जवाब की जानकारी लेना है तो यहाँ पे एक दूरभाष संख्या दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप जो सभी जानकारियाँ ले सकते हैं। साथियों अब इसका अप्लाई कैसे करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, जहाँ से डायरेक्ट जो है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से आकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ के आने के बाद साथियों आप देखेंगे किसान कॉर्नर वाले ऑप्शन में रबी फसल योजना 25 से 26 के लिए आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक जब करेंगे ना तो एक नया इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपको अपना किसान पंजीकरण यहाँ पे दर्ज करना होगा। अगर आपने किसान पंजीकरण नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, जहाँ से डायरेक्ट जो है इस वीडियो को देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन से। तो साथियों इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।